पवित्र आत्मा को अपना लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करता है ना, जब तक एक्सपीरियंस नहीं करता है तब तक आप छुटकारा नहीं पा सकता है, नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आने से हम पावरफुल हो जाएंगे। चलो, हम बुद्धिमान नहीं हैं, हम ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से हम बुद्धिमान बन जाएंगे। Yes, 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 yes. Are you all my personal agreement? कल हम आप लोग को मैसेज दे रहा था पवित्र आत्मा का बारे में कि पवित्र आत्मा जब आएगा तब आप परमेश्वर का जो सामर्थ है उस सामर्थ को आप पाओगे। आमीन। और जब तक आप पवित्र आत्मा को अपना लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं करता है ना, जब तक एक्सपीरियंस नहीं करता है तब तक आप छुटकारा नहीं पा सकता है। अगर आपको सचमुच बदलना है, आप ऐसा सोचता है तो आपको पवित्र आत्मा को पाना ही होगा। इसीलिए यीशु मसीह जब जा रहा था अपना चेला लोग को यह संदेश देके गया कि जब तक तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलता है तुम अपने जगह से मत हिलना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आत्मा से ना भरना है, पवित्र आत्मा को पाना है। आमीन। और मैं बताएंगे धीरे धीरे कि पवित्र आत्मा क्या क्या कर सकता है ना। एक चैप्टर 1 वर्स 4 को थोड़ा सा देखिए। उसमें लिखा है एक चैप्टर 4 में 1 का 4 में यीशु ने कहा, हिंदी सब बुझी पाए ना, बुझी पाए ना। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं है ना, और एक आत्मा भेजूंगा। जब तक वो आत्मा तुमको नहीं मिलता है तब तक तुम अपनी जगह में ठहरते रहना। मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिखाया कि ये मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए कारण में लगाना पड़ता है। जब कारण में लगाता है तो ये पावर मोबाइल के अंदर आएगा, अंदर आने के बाद तब ये चार्ज हो जाता है। पवित्र आत्मा जब आता है तो परमेश्वर का जो सामर्थ है वो हमारे अंदर आएंगे। हम पावरफुल नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आने से हम पावरफुल हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बुद्धिमान नहीं हैं, हम ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने से हम बुद्धिमान बन जाएंगे। जब तक पवित्र आत्मा को आप रिसीव नहीं करोगे, नहीं पाओगे, तब तक आप बदल नहीं सकता है, तब तक आपका मन में शांति नहीं आ सकता है, तब तक आपके अंदर परमेश्वर का जो पावर है, सामर्थ है, वो आपके अंदर नहीं आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ऐसे आप मसीह लोवर, यीशु मसीह से प्रेम करने वाला है तो आपके अंदर में ये एक विजन हमेशा रहना होगा, सपना कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जोर से ताली बजाओ, जोर से आमीन। हालेलुया। ये एक इच्छा आपके अंदर जगना होगा, यानी आना होगा
कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। यीशु जाने का समय यही बात बोल के गया। पढ़िए तो 4 को, एक चैप्टर 1 वर्स 4, सब पढ़ो। आज्ञा दी, जेरूशलेम मत छोड़ना। तुमने जहां मैं वचन सुन के आया चर्च में, वो चर्च में बने रहना। पिता की प्रतिज्ञा, परमेश्वर का जो प्रोमिस है आपके और हमारे ऊपर में कैसे पूरा होगा बोलने से, पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे पूरा होगा? जोर से बोलो, कैसे पूरा होगा? ताली बजाइए जोर से, एक बार जोर से। ये बात सच है ना। उसने आज्ञा दी, जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा तब तक तुम जेरूशलेम मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पीटर लोग का कमजोरी को जानता था। यीशु मसीह 120 आदमी का, लोगों का कमजोर को जानता था कि ये अपना जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि ये लोग अनपढ़ हैं, है ना। ये लोग स्कूल नहीं गया, ये लोग लेबर काम करने वाला है, मछली बेचने वाला है, कुछ आइडिया नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वो अपना मर्जी से चला जाएगा तो टक्कर खाएगा, मर्जी से चला जाएगा तो धोखा खाएगा। इसीलिए यीशु ने कहा, जब तक तुम आत्मा से नहीं बढ़ोगे, जब तक परमेश्वर का प्रॉमिस आपके ऊपर में फुलफिल नहीं होगा, तब तक तुम जेरूशलेम मत छोड़ना, आते रहना। आमीन बोलो जोर से। सामर्थ से भरना। ताली बजाओ जोर से। आमीन। मैं इसीलिए कल बताया था, आप मूर्ख हैं, आप पापी हैं, है ना, आप कमजोर हैं। इसीलिए आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चुनकर लेके आए, ताकि आपको यीशु मसीह सामर्थ से भरे। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपके अंदर में यीशु मसीह के सामर्थ आपके अंदर कैसे आएंगे बोलने से, पवित्र आत्मा के द्वारा। आमीन। और जब तक आप पवित्र आत्मा नहीं पाओगे, यानी नहीं बढ़ोगे, है ना, आप गिरते रहेगा, आप कमजोर बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आप अपना से सामर्थ्य नहीं बन सकता है, पवित्र आत्मा ही आपको सामर्थ्य बनाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा ही आपको पावरफुल बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक मसीह को, है ना, प्रभु यीशु मसीह से क्या मांगना है बोलने से, पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। और आगे बढ़िए। जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यीशु बहुत बार बोला था जब जिंदा था, मैं जाएगा, कुछ लोगों को हेल्पर भेजेगा। यीशु ने कहा, तुमने पहले से मेरा बारे में मेरा संदेश सुन चुका है कि मैं जाकर एक सहायक भेजेगा। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन। और आगे, अतः इन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल के राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों की जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरा गवाह होंगे। आमीन। जब आएगा तब होगा, जब पवित्र आत्मा तुम पाओगे तब तुम गवाही बन जाओगे, यानी तुम बदल जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। एक नंबर, पवित्र आत्मा क्यों मिलेगा? क्योंकि ये परमेश्वर का प्रोमिस मतलब वायदा। असमिस में वादा को क्या बोलेगा? वायदा को असमिस में क्या बोलेगा? हाँ, प्रोमिस करो तो वादा ही है ना, वादा नहीं, कुछ बोलेगा उसको। यीशु मसीह का प्रॉमिस है ना, प्रॉमिस इंग्लिश में बोलता है, हिंदी में वादा। यीशु ने जो वादा किया, परमेश्वर ने जो वादा किया, जब तक तुम्हारा ऊपर में पूरा नहीं होता है तब तक तुम आराधना करना चाहिए, तब तक तुम्हें पवित्र आत्मा मांगना चाहिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मैं नंबर 1 गॉड का प्रॉमिस है, इसीलिए हमको मिलेगा। नंबर 2 पवित्र आत्मा आने के बाद हमारे अंदर में एक सामर्थ्य मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कितना साल पूर्ण क्रिश्चियन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है,
कितना साल पहले आपने बपतिस्मा लिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना आप संडे अटेंड कर रहा है ये भी सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी जरूरत है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट पवित्र आत्मा को पाना। कि जब पवित्र आत्मा पाओगे आप एक बार भी चुपचाप नहीं बैठोगे। जब पवित्र आत्मा पाओगे ऑटोमेटिक आप एक्टिव हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आपके जीवन में पवित्र आत्मा चाहिए, स्पेशल हमारा ये कलीसिया के लोगों के अंदर में। आमीन। इसलिए मैं कल का वचन और एक बार थोड़ा रिपीट करना चाहता है, एक दो वर्ड मैंने कल बताया। जो हमारा चाइनीज मोबाइल लोग ना चार्जिंग लगाने से, पिंटू ब्रदर अच्छे से सुनो, मत सोना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। चाइनीज मोबाइल लोग चार्जिंग लगाने के सच्चत कभी कभी देखता है कि फुल चार्जिंग हो गया, चार्जर निकालने के सच्चत चार्जिंग खत्म होता है। कल भी मैंने बताया था, आप लोग लाइफ में ऐसे होके देखा? मोबाइल लगाएगा तो चार्ज होता है, नहीं लगाएगा तो चार्जिंग खत्म। उसका मतलब क्या है? मैं कल क्या बोलना चाहता था, अब चर्च में गया, फास्टिंग में गया, क्रूसिड में गया, कोई नया नया प्रभु दास का मैसेज सुन लिया, कोई पास्टर का वचन सुन लिया, सुनने के साथ ओ हमको भी करना है, अभिषेक करेगा, बदलेगा, बोलता है ना। 2 हफ्ता के बाद, 1 हफ्ते के बाद अब भूल जाता है। इसका मतलब अब ओरिजिनल चार्जर नहीं है, अब डुप्लीकेट चार्जर है चाइनीज मोबाइल का, अब परमानेंट नहीं है। जब जोश होता है तब गर्म होता है, जब जोश खत्म अब खत्म, है ना। ये आपका दिमाग है, ये आपका आइडिया है, ये आपका बुद्धि ज्ञान है। इसी का वजह से आज तक आप नहीं सुधर पा रहा है, इसी के वजह से आज तक आप मजबूत नहीं हो पा रहा है। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि हमारा यीशु मसीह आपको डुप्लीकेट लाइफ नहीं, यीशु मसीह आपको ओरिजिनल लाइफ देना चाहता है। जब पवित्र आत्मा आएगा तो आप अंदर से बदल जाओगे। शोर से ताली बजाकर महिमा करो प्रभु का। आमीन। और आपको यही जरूरत है। एक गॉड का प्रॉमिस है, इसीलिए सबको मिलेगा। और सेकेंड है, जब आत्मा आएगा तो आपके अंदर में एक एनर्जी आएगा। लास्ट टाइम मैं देहरादून में एक चर्च में मैंने प्रीचिंग करने वाला को देखा। एक बुजुर्ग है, हेलो, एक बुजुर्ग है, पूरा 75-80 इयर्स का बूढ़ा है वो। जब वो प्रचार कर रहा था, जब मैसेज दे रहा था एक पास्टर मीटिंग में, पूरा डांस कर रहा था। एक वचन बोलेगा नाचेगा, जंपिंग मारेगा, उछलेगा, कूदेगा, वचन बोल बोल के। लोग देखते रहेगा। इतना पूरा 80 का उम्र का एक बूढ़ा, पूरा स्किन ऐसा हो गया। जब वो मैसेज देता है पूरा नाचना शुरू करता है, जंपिंग मारना शुरू करता है। लेकिन आज गाना में भी लोग नहीं नाचता है, आज है ना, वर्शिप में भी लोग नहीं नाचता है, ताली भी नहीं बजाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये बूढ़ा जब भी मैसेज देने के लिए करता है, प्रभु का बारी आता है, वो नाचना शुरू हो जाता है। कौन उसको सिखाया नाचने के लिए? कौन उसको सिखाया इतना आनंद करने के लिए? आमीन। वो थोड़ा वचन बोल के हो जाता है, फिर भी वो धीरे से बात नहीं करता है। वो प्रभु का वचन में जब आता है पावरफुल बन जाता है। जानते हैं वो कैसे? कौन उसका अंदर में इतना एनर्जी डाला है? पवित्र आत्मा। आमीन बोलो जोर से। वो आपके अंदर आएगा तो वो एनर्जी आपके पास भी होगा, वो समर्थ आपके अंदर भी आएगा। बाइबल में लिखा है जोशुआ और कालेब। कालेब लगभग 85-90 इयर्स का हो चुका था। जोशुआ यंग था, जवान था। बड़े सलोत। एक दिन वो परमेश्वर से बोलता है जोशुआ से, मुझे उस पहाड़ को दे दो, मुझे उस जंगल को दे दो, मैं जंगल को अपना से साफ करेगा, अपना से मैं पहाड़ को लेवल करेगा और अपना से वहां में मैं पास करेगा। मुझे उस जंगल दे दो। जब बाग हो रहा था, वो अच्छा प्लेन जगह नहीं मांगा है, वो सिटी को नहीं मांगा है, वो अच्छा क्या बोलता है खुशी वाला जगह को नहीं मांगा है। क्या को मांगा है? जंगल को। क्या को मांगा है? पहाड़ को। क्या को मांगा है? बड़ा बड़ा बोल्डर होने वाला जगह को। इसने कहा अरे जोशुआ कालेब, अब तो बुजुर्ग हो चुका है, अब तो बूढ़ा हो गया है, अब कैसे उस पहाड़ को लेवल करेगा, कैसे अब जंगल को साफ करेगा? कालेब ने बोला जब मैं 18 इयर्स था, जो जोश मेरे अंदर है, आज मैं 85 इयर्स का हो गया हूं। आमीन बोलो जोर से। वो कहता वो जोश अभी भी मेरे अंदर है, वो आग अभी भी मेरे अंदर है। ये ताकत मुझे परमेश्वर ने दिया है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। उस पहाड़ को देखे उसने हटा नहीं है, उस जंगल को देखे वो हटा नहीं है, वो पत्थर वाला मिट्टी को देखे वो कमजोर नहीं हुआ। उसने कहा मैं खुद उसको हटाएगा।
ये जोश उसके अंदर कहां से आया? परमेश्वर का आत्मा के द्वारा। आमीन बोलो जोर से। जब आत्मा आएंगे आप पहाड़ को पहाड़ नहीं लगेगा। जब आप पवित्र आत्मा को पाओगे पत्थर को पत्थर जैसा नहीं लगेगा, आप हटा सकोगे इजी से। जोर से यीशु को धन्यवाद बोलो, आमीन। इसीलिए हमारे इस कलीसिया में 100 से 99% पवित्र आत्मा से भरना है। पाना है नहीं, भरना है। मोबाइल चार्ज करने का समय में 1% 2% हो गया नहीं, फुल आना है, 100% होना है। थोड़ा मोड़ा ठंडा महसूस हो गया, थोड़ा मोड़ा गर्म महसूस हो गया, एक दो टेस्टिमनी दे दिया, एक दो काम सक्सेस हो गया, एक दो क्या बोलता है प्लान सक्सेस हो गया, थोड़ा मन खुशी हो गया, ये काफी नहीं है। हमें आत्मा से भरना है। बोलो आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप आत्मा से भरोगे, ना राइट ना तो लेफ्ट, आप किसी को नहीं दिखोगे। मैं लिख देगा, आपका पास सोने के लिए कारपेट नहीं होने से भी, बस्ता में सोने से भी आप आनंद से सोओगे। आपके पास कपड़ा नहीं होने से भी आप खुशी से जिंदगी जियोगे। और ये आनंद, ये खुशी, ये सामर्थ सिर्फ पवित्र आत्मा से आ सकता है, नहीं कि चढ़ सके नहीं, पवित्र आत्मा से। आमीन। आज कितने लोग बोला, प्रार्थना किया सुबह से कि मुझे पवित्र आत्मा से भरना है, मुझे आत्मा दो परमेश्वर। एक दो सिर्फ ये 21 डेज के बाद आपको देखने से लगना है आप नहीं है, आपके अंदर में पूरा यीशु मसीह का सामर्थ आ गया है। आपको जो देखता है वो यीशु को दिखाई देना है। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। ये 21 डेज फास्टिंग में आपको नहीं देखना है लोग, यीशु मसीह को देखना है। हालेलुया, समझ में है? ये प्रभु का इच्छा है। और ये कैसे होगा? पवित्र आत्मा से होगा। आमीन। ये इसका बहुत मीनिंग है। सामर्थ से पाओगे, जब पवित्र आत्मा आएगा सामर्थ पाओगे। ये सामर्थ सिर्फ गिरने के लिए नहीं, चिल्लाने के लिए नहीं, हमें बदलने के लिए देता है। हम कमजोर है ना? कितने लोग कमजोर है? हाथ उठाओ। कमजोर है ना? मूर्ख है ना? कुछ आइडिया नहीं है ना? इसीलिए तो प्रभु चुना है। खाली बर्तन को क्यों लोग चुनता है? यूज करने के लिए। डेक्ची बर्तन दुकान में जाता है ना आप? नहीं जाता? यहाँ में बहुत बड़ा बड़ा शोरूम है, नहीं जाता शोरूम में? कुछ लोग सामान का जरूरत नहीं होने से भी जाकर देखते हैं, कुछ तो नया होगा, कुछ तो अच्छा होगा। अभी तक जितना बर्तन खरीदा है आपने, सच बोलो, बर्तन में पानी भरते वाला बर्तन खरीदा है क्या? पानी से भरा हुआ बर्तन आपने लाया कभी? सब्जी से भरा हुआ बर्तन खरीदा है? चावल से भरा हुआ बर्तन खरीदा है? कौन सा बर्तन खरीदा है? खाली वाला। क्यों? भरने के, घर में रख के यूज करने के लिए। प्रभु जानता है आप भी खाली बर्तन जैसा था। प्रभु जानता है आप भी कोना में फुटपाथ में गिरा हुआ था। इसीलिए परमेश्वर ने आपको लेके आया है। इस खाली बर्तन में पानी से भरना चाहता है, तेल से भरना चाहता है। उस पानी पवित्र आत्मा है, वो तेल पवित्र आत्मा है। आमीन बोलो जोर से। और दुख की बात है, जब तक तुम खाली नहीं हो जाओगे तब तक ये मैसेज आपके लिए नहीं होगा। क्या सुना? जब तक, तब तक पानी नहीं भरेगा। शादी पार्टी में मटका खाली होने के बाद तब यीशु का चेला पानी डाला। शादी पार्टी में मटका खाली होने के बाद तब डिसाइपल ने पानी उसका अंदर डाला। दुनिया का पानी खाली हुआ, दुनिया का दकरस खत्म हुआ, तब यीशु मसीह का चेला नया पानी डाला। आमीन बोलो जोर से। दुनिया का आदत तुम्हारे अंदर जाएंगे तो नया नया फ्रेश आत्मा तुम पाओगे और अंदर से तुम बदल जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बाद में बताएंगे पवित्र आत्मा क्या है। पवित्र आत्मा कबूतर है, पवित्र आत्मा पानी है, पवित्र आत्मा चादर जैसा है, पवित्र आत्मा तेल है, पवित्र आत्मा कबूतर है। आमीन बोलो जोर से। नए नियम में बहुत सारा नाम है पवित्र आत्मा का। आमीन। पुराना नियम में कहीं कबूतर जैसा आया, सॉरी नए नियम में, पुराना नियम में चादर का जैसा आया, तेल से आया, वॉइस से आया, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में कबूतर जैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बहुत सारा नाम है पवित्र आत्मा का। ताली बजाओ जोर से एक बार। हालेलुया। मैं वो आपको बोलना नहीं चाहता है, इसीलिए मैं बोलेगा कि आपको इन दिनों में दूसरा सीखो या सीखो, ये सीखते रहो कि मुझे पवित्र आत्मा से भरना है।
क्योंकि आपको मेन जो लीड करेगा वो पवित्र आत्मा लीड करेगा। बोलो आमीन। आपके साथ हमेशा हम रहता है क्या? हम रहेंगे आप लोग के साथ? नहीं रहेगा ना। कौन आपको लीड करेगा लाइफ में? पवित्र आत्मा। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1 मैंने कल पढ़ा था, उसमें देखो यीशु मसीह को आत्मा लीड कर रहा है, आत्मा जंगल में ले जा रहा है, आत्मा परफेक्ट बना रहा है, आत्मा आमीन बोलो जोर से मजबूत बना रहा है। समझ गया? आत्मा सामर्थ देता है, आत्मा अभी जो मैं बोल रहा हूं वो लीड करता है। पढ़िए मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। कौन ले गया? कौन लीड किया? आत्मा यीशु मसीह को आत्मा। आत्मा ले गया। हेलो, आपको कौन लीड करेगा? आत्मा। सब बोलो जोर से, कौन लीड करेगा? आत्मा। बुझी भाई से अपना कुने ही वो पवित्र आत्मा। आत्मा जब तक आप रिसीव नहीं करोगे तो कैसे वो आपको लीड करेगा? वो आपको आत्मा आपको लीड करेगा, सिखाएगा। यीशु मसीह को आत्मा जंगल में लेके गया, उसका मतलब उसका अगुवाई किया। अगर आप आत्मा को पाओगे वो आत्मा ही आपको अगुवाई करेगा। ये पवित्र आत्मा का काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मार्क चैप्टर 1 वर्स 12 में पढ़िए जल्दी जल्दी। हाँ, मार्क चैप्टर 1 वर्स 12। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। आत्मा ने भेजा, आत्मा ने बातें किया, आत्मा ने परफेक्ट किया, आत्मा ने उसको अंदर से बदला है। आमीन। आमीन। आपको कौन लीड करेगा? आत्मा। वो आत्मा का बारे में ही नहीं जानता है। आज बहुत सारा क्रिश्चियन है जो अभी तक आत्मा का बारे में जानता भी नहीं है। बहुत सारा पास्टर है जो आप आत्मा का बारे में जानता ही नहीं है। हालेलुया बोलो जोर से। ज्ञान बहुत है, बाइबल का नॉलेज बहुत है, हिस्ट्री बहुत जानता है, लेकिन होली स्पिरिट का बारे में नहीं जानता है। और दुख की बात यह है, जब तक आप आत्मा नहीं पाओगे, है ना, अब अंदर से नहीं बदल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा ने तुरंत क्या बोला मैडम? आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। तुरंत उसको जंगल में लेके गया। खत्म हो गया? 12 खत्म हो गया। हाँ जंगल 12 खत्म हो गया। हाँ, और पढ़िए लूक चैप्टर 2:27। बोरिंग नहीं लग रहा है ना? नहीं। हाँ 27। वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे। आमीन। कौन लेके आया आप उसको? आत्मा। मंदिर में कौन लेके आया? आत्मा। जोर से बोलिए ना। कौन लेके आया? यीशु मसीह को, उनका चेला को, क्या बोलते हैं, माँ पिताजी को मंदिर में कौन लेके आया? आपको हमेशा चर्च जाना है बोल के कौन सिखाएगा? पास्टर? अब गधा तो है ही नहीं। चलो हमेशा बाइबल पढ़ो बोल के पास्टर हमेशा सिखाएगा? समझ में आ रहा है? पास्टर हमेशा साथ में नहीं होगा। पास्टर जस्ट गाइड करने वाला है, लीड करने वाला है, आइडिया देने वाला है। लीड मतलब क्या है? देखभाल करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आपके साथ रह के हमेशा सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। कौन है? जोर से बोलो कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? संडे को 10 बजे आना है बोलने से 12 बजे पहुंचो बोल के वो आत्मा नहीं है। ये कौन सा आत्मा है आप जानता है? आज 21 डेज फास्टिंग रखा है ना। आज बहुत लोग जो चर्च में नहीं आया, क्यों नहीं आया? अगर वो आत्मा पाने से वो रात में नींद नहीं आना था। उसका पूरा काम छोड़कर नौकरी ड्यूटी को, है ना, छुट्टी लेकर यहां में आके वो वचन सुनना था। अगर वो आत्मा का पहलू समझता तो। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि हम गॉड को मानता नहीं है, हम गॉड को साथ लेकर चलता है। ताली बजाओ जोर से। मानना अलग है, साथ लेके चलना अलग है। यीशु मसीह को हम मानता नहीं है, वो उसको हम साथ में लेके चलता है। आमीन बोलो जोर से। क्योंकि वो हमारे साथ रहता है हमेशा,
हर वक्त वो हमारे साथ रहता है, हर वक्त वो हमारा साथ देता है, क्योंकि वो ईश्वर है। पवित्र आत्मा को हम चर्च में छोड़ के नहीं जाता है, हमेशा साथ लेके चलता है। Praise the Lord। वो आपको चर्च लेके आएगा, वो आपको लीड करेगा, वो आपको बाइबल का मीनिंग बताएगा, लीड करेगा वो आपको। आमीन। और आगे खत्म हो गया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. क्या आप खुशी हैं? Yes. हालेलुया। Hallelujah. और एक चैप्टर 8 सॉरी लूक चैप्टर 4 वर्स 1 को एक बार पढ़िए। लूक चैप्टर 4 1। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदान से लौटा। कैसा? देखो, यीशु मसीह खुद परमेश्वर होके भी आत्मा से भर के निकाला। हेलो Yes. हेलो। Yes. और आप क्या कर रहा है? क्रिश्चियन लोग क्या कर रहा है? चर्च आ रहा है और जा रहा है। आत्मा के बारे में आइडिया नहीं है, आत्मा नहीं चाहिए उसको, मानने से हो गया, मानने से नहीं होगा। यीशु मसीह जब आत्मा से भर गया ना, तब वो मिनिस्ट्री करने के लिए पील में उतर गया। जब आत्मा से भर गया ना, जब खुद का लड़ाई जीत लिया ना, तब वो दूसरा का लड़ाई लड़ने के लिए आया। आमीन बोलो जोर से। अब आपका अंदर का लड़ाई अब जीत नहीं सक रहा है, आपका सोच में ही सबसे ज्यादा आप गिर के बेच रहा है। हमेशा आपको लगता है मैं कमजोर हूं, मैं हरा हुआ हूं, मैं फेलर हूं, मैं पापी हूं। यह आप नहीं है। चिंता आपके अंदर राज कर रहा है, डिप्रेशन आपके अंदर राज कर रहा है, अकेलापन आपके अंदर राज कर रहा है, कमजोर आपके अंदर राज कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। चिंता आपके ऊपर में राज कर रहा है, बीमारी आपके ऊपर में राज कर रहा है। ये एक सैतानिक है। वो सबको खत्म करने के लिए पवित्र आत्मा है। जब आत्मा पाओगे सारे जड़ निकल जाएगा, आप अंदर से पावरफुल हो जाओगे, तब आप दूसरा को भी पावरफुल बनाओगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यही प्रार्थना करो आज से प्रभु के पास, प्रभु मुझे आत्मा से भरो। एक चैप्टर आइए, एक चैप्टर पढ़ेंगे। एक चैप्टर 8:29। ये जो मैं सिखा रहा है, आत्मा लीड करता है। बुझी पैसे अहोमिया बाइबल ने आप लोगों का हाथ है जो है, आप लिखो, जो मैं कोई आंसू लिखी रखो, पासो तो अपने लोगों का काम आई वो। पढ़िए। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। देखा? हेलो, वो बात नहीं कर सकता है, उठ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है। पिंटू ब्रदर सुना है ना, आत्मा ने उसको लीड करके कहाँ जाना है, क्या करना है ना, कैसे प्रार्थना करना है, सब कुछ आत्मा सिखाता है। समझ में आया? हम प्रैक्टिस नहीं करता, ये धर्म नहीं है जो प्रैक्टिस किया जाएगा, डेली एक ही चीज को दोहराएगा, वो धर्म नहीं है क्रिश्चियनिटी। समझ में आया? आज जो आया काल भी वही करेगा, परसों भी वही करेगा, नरसों भी वही करेगा, ये धर्म नहीं है। जो पवित्र आत्मा से रहता है ना, वो एवरी डे अलग अलग होता है, क्योंकि आत्मा हर चीज को जानता है, कब क्या करना चाहिए। फिलिप्पुस को बात कर रहा है आत्मा, जाओ, लीड कर रहा है उसको, सिखा रहा है उसको। सुना है पिंटू ब्रदर? वो आपको भी सिखाएगा ब्रदर, आपको भी। आमीन। और आगे खत्म हो गया। और एक पढ़िए तो क्या बोला? तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। निकट जाओ, लीड कर रहा है उसको। रोमन्स 8:14। हाँ 14। हाँ। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र है। देखा? जो आत्मा से चलता है वही गॉड का बच्चा है, जो आत्मा से नहीं चलता है वो परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं है। अब वो कितना साल से क्रिश्चियन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना साल पहले बपतिस्मा लिया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना बाइबल थियोलॉजी किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना मिनिस्ट्री किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना गाना गाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आमीन बोलो जोर से। जो आत्मा के अनुसार चल रहा है वही परमेश्वर का बच्चा है, ऐसा बाइबल कहता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो गया?